नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आज नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत में पाकिस्तान, सीमा पार से आतंकवाद और तमाम ऐसे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से बातचीत की। नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि सरहद पार से पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकियों के अड्डे के तौर पर न होने दे, और मुंबई में जिस ढंग से आतंकी हमले हुए, उन हमलों के जो आरोपी पाकिस्तान में हैं, उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल करके उन्हें सजा दिलवाए। और तमाम बातें हुई 50 मिनट के भीतर। तमाम कंसर्न है भारत के, पाकिस्तान से लेकर सरहद को लेकर, सरहद पर जिस ढंग से आतंकी वारदातें होती हैं उसको लेकर। और पहले भी कई बार मुलाकातें हुई, बातें हुई, लाहौर भी गए थे वाजपेयी 99 में जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद नतीजा कई बार सिफर निकला। और नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने भी अपनी बात मीडिया के सामने कही। नवाज शरीफ ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों रिश्तों की अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो, अच्छी बुनियाद हो। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि शांति बहाली के लिए मेरी सरकार कमिटेड है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा, संघर्ष की जगह नई पहल करनी चाहिए और अविश्वास के माहौल को खत्म करनी चाहिए। ये बातें हुई, खास बात, लेकिन सवाल उठता है, क्या इससे नई शुरुआत होगी, नए रिश्तों की शुरुआत होगी? इन्हीं सवालों पर समझने के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं लाहौर से दुनिया टीवी के एंकर कामरान शाहिद, उनके साथ हैं कुछ मेहमान, स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। और हम चलते हैं सीधे लाहौर। कामरान शाहिद हमारे साथ हैं। कामरान, अपने पैनलिस्ट का परिचय कराएं और उसके बाद हम बातचीत शुरू करें। बहुत शुक्रिया अजीत अंजुम साहब, इंडिया से आपने हमें फीडबैक दी। व्यूअर्स, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ऑडियंस जो प्रोग्राम ये देख रही है, मेरी तरफ से बहुत वार्म सलाम है। नवाज शरीफ साहब पीस मिशन पे वहां पे गए हैं और हमें जो हमारे हुकूमती ज़राए उन्होंने बताया कि वैसे तो जिस कंट्री में आप जाते हैं तो वहां पर जज्बा खैर सगाली के तहत गुफ्तगू होती है, लेकिन ऑब्वियसली मोदी साहब ने जो है वो अपने इलेक्शन में इतनी बातें कर चुके थे पाकिस्तान को लेकर कि अगर वो मुंबई दहशतगर्दों और आतंकवाद पे बात ना करते तो शायद उनकी पार्टी उनको माफ ना करती। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जज्बा खैर सगाली को निभाते हुए उस वक्त ये जो मीटिंग जब हो रही थी अब से कुछ देर पहले, शायद बलोचिस्तान के हवाले से या जो इंडिया के हवाले से टेररिज्म के इल्जामात पाकिस्तान में लगते हैं या जो जितने भी इश्यूज हैं जिसको लेकर मनमोहन सिंह साहब से बात की गई थी, उनको नहीं उठाया। और ये जज्बा खैर सगाली और गुडविल जेस्चर आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि ये उठाया जा सकता था। मेरे आज के जो पैनलिस्टों का तारुफ आपसे करा दूं, उसके बाद पहला सवाल यहां से मैं करूंगा और फिर अजीत साहब के पास हम हिंदुस्तान जाएंगे वापस और वहां के पैनल से बात करेंगे। हाफिज सुलेमान भट्ट साहब, रहनुमा जमात इस्लामी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, इंटरनेशनल नोट स्कॉलर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपको बहुत वार्म वेलकम कहता हूं मैं इस प्रोग्राम में। हाफिज साहब, अगर आपसे बात का आगाज कर दूं, मुंबई ही पे अटकी रही मोदी साहब की बेसिकली सुई, तो इलेक्शन में जो वॉर हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट किया था उसके हिसाब से जरूरी था अपनी पार्टी को सेटिस्फाई करना कि जनाब नवाज शरीफ साहब आए, जज्बा खैर सगाली के तहत आए, अमन के तहत आए, लेकिन उसके बावजूद बात आतंक से शुरू की जाए ना कि दोस्ती से। देखिए कामरान, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और भारत के उन गरीब, मजलूम, बेकस और बेसहारा अवाम को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से सलाम पहुंचाना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि आपने हमारे वजीर आजम की बात भी सुनी और कुछ देर में शायद भारत की तरफ से भी एलामिया जारी किया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि हम जब भी बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इख्तलाफात के खात्मे की बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके आपस में मिलने और तजारत करने और दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, और हम बदकिस्मती से भारत की तरफ से जब भी बात होती है तो वो उन इक़दामात की बात करते हैं जो दुश्मनी की बुनियाद पर किए गए हैं। यानी हम बात अगर करें तो हम ये कहेंगे कौन से इक़दामात हैं जिनकी बुनियाद पर दुश्मनी पैदा हुई, उनको ख़त्म किया जाए। भारत कहता है कि नहीं, जिन इक़दामात की बुनियाद पर दुश्मनी पैदा की है उनका तो जिक्र ही ना करो, दुश्मनी पैदा होने के बाद जो इक़दामात हुए उनके जिक्र करो, उन्हीं पर अड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि दुश्मनी होने के बाद जो इक़दामात हुए हैं उस पर हम अड़े रहें, फंसे रहें, उलझे रहें, उसकी बजाय हमें उन इक़दामात को ज़ेरे बहस लाना चाहिए जिसकी बुनियाद पर यह दुश्मनी कायम होती है। उस पर हम अगर बात कर ले तो हमारी दुश्मनी खत्म। मैं बस आपके लिए अजीत साहब एक सवाल दे रहा हूं आपके पैनल्स के लिए और आप उसके बाद डिबेट इनिशिएट कीजिए। आपके पैनल्स के आपके तवज्जो से सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी का साहब का जो इमेज है वो बड़ा हार्ड लाइनर इमेज है। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हार्ड लाइन इमेज है। इकोनॉमिस्ट से लेकर आगे तक जो भी इंटरनेशनल जराए ब्लॉग है वो भी उनको बड़ा हार्ड लाइनर समझते रहे। आप समझते हैं कि उनकी मौजूदगी में वाजपेयी साहब जैसा
पीस टॉक होगी या नहीं, वो अपने इमेज से बाहर निकल नहीं पाएंगे पाकिस्तान को लेकर? ये आपके पैनलिस्ट के लिए मेरी तरफ से सवाल मैं है। यहाँ पैनलिस्ट से सवाल पूछूं उससे पहले जो आपके स्टूडियो में जो साथी हैं हाफिज सुलेमान भट्ट, उन्होंने संगीन इल्जाम से शुरुआत की। जिस ढंग से कहा, सवाल उठता है मुंबई में जो हमले हुए जिसमें 10 लोग पाकिस्तान से आए और जिस ढंग से फुल प्रूफ मास्टर प्लान के साथ हमले हुए, डेविड हेडली ने जिस ढंग से कन्फेशन किया, उस कन्फेशन में पूरी बात कही कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग में कहा गया आईएसआई और आर्मी के लोग भी शामिल थे। लेकिन जब वो बात होगी, जब आगे सुलह की बात होगी, तो जरूर उसकी भी बात होगी कि अगर भारत का दुश्मन आपकी सरजमी पर है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चलिए, आपने एक सवाल पूछा, अनुराधा प्रसाद एडिटर इन चीफ हैं, जवाब देंगी, क्योंकि वाजपेयी के समय जो शुरुआत हुई उसका नतीजा क्या निकला और क्या हम नरेंद्र मोदी ने जो आज शुरुआत की, हम क्यों नहीं देखें कि नई तरह से शुरुआत? काबुल के अंदर है अजीत अंजुम साहब, जो दुश्मन काबुल के अंदर है, पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, इंडिया के एमा पे, उसकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, सारी बात होगी। चलिए, लेकिन अजीत जी, सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की जो इमेज थी वो नरेंद्र मोदी की इमेज नहीं है, अगर इनका सार, अगर इसे जिस्ट निकाला जाए तो उन्होंने यही कहा, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके इस इमेज को एक्सेप्ट करेगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाजपेयी जी की वो इमेज थी तो उसका कितना बुरा फायदा जो है और कितना बुरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया। इसीलिए ना उनको लगा कि वो इस तरीके की इमेज वाले अच्छे से इंसान है, उनके साथ ये फायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसलिए भारत जैसे देश को, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जो कि करेक्ट इमेज दे रहा है, उन्होंने एक तरीके से सबसे पहले तो उन्हें इनवाइट किया है। आप ये देखिए, आप इसमें वॉर हिस्टीरिया का इमेज दे रहे हैं, वो वॉर हिस्टीरिया का इमेज दे रहे हैं। वॉर हिस्टीरिया का नहीं है। वॉर हिस्टीरिया कहाँ है? अगर वॉर हिस्टीरिया होता तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट नहीं किया जाता। वॉर हिस्टीरिया ही और क्या है? अगर वॉर हिस्टीरिया होता तो नवाज शरीफ को इनवाइट नहीं किया जाता। उन्होंने साथ को किया इनवाइट, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए। शब्द बोलते हैं हमारा गुडविल जेस्चर देखिए ना, हमने तो वॉर पे बात नहीं की, आप मुंबई में अग्रज मींस बड़ा, जो बड़ा भाई होता है, जो बड़ा भाई होता है सबको, पूरी फैमिली को लेके चलता है। इस बात को आप मानिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ पर अपने जो उनकी स्वेरिंग इन थी उसमें उन्होंने अपने सारे नेबर्स को बुलाया, सारे सार्क के नेशन के हेड्स को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया कि आप आइए, तो आप हमारे मेहमान बनिए। वहाँ पे सारे इख्तलाफात भुलाकर, सारे इल्जामात भुलाकर, हमारा भी तो बड़ापन है। ठीक है, तो इससे अच्छी शुरुआत करें। अच्छी शुरुआत होगी, क्यों लगा रहे हैं? और जाहिर है शुरुआत की बात कीजिए। दोस्ती की शुरुआत होने के लिए, दोस्ती की शुरुआत के लिए आर्गुमेंट बना रहे हैं, मैं तो आर्गुमेंट नहीं बना रहा, आप उसको आर्गुमेंट बना रहे हैं। चलिए जरा जवाब लेते हैं। दोस्ती की शुरुआत के लिए कुछ उसूल चाहिए। दहशतगर्दी दोनों तरफ तय करना जरूरी है। कामरान साहब, बीजेपी की तरफ से मैं उत्तर देना चाहूंगा। केवल दो शब्दों को मैंने पिकअप किया है। एक तो आपने कहा वॉर हिस्टेरिया है। वॉर हिस्टेरिया के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी ने आपको बुलाया, उनके आवाज में वॉर हिस्टेरिया थी। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूं और मैं यहां से कह सकता हूं कि जितने वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए, कहीं भी इंडिया ने वो हिस्टेरिया नहीं दिखाया और वो वॉर आरंभ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके देश से हुआ है। तो वॉर हिस्टेरिया एक्शन में कौन देश करती है ये आप भी जानते हैं। दूसरा आपने में दिखाया ना, 71 में दिखाया आपने, नहीं 71 पे भी मैं आऊंगा। तोड़ दिया, आप कह रहे हैं आपने वॉर हिस्टेरिया दिखाया। दो शब्दों का पहले डिसेक्शन कर दूं। दो शब्द कहते हैं हिस्ट्री का गैंग रेप। नहीं, हिस्ट्री का गैंग रेप। मैं एक मिनट सर, मैं उस पर भी डिसेक्शन करूंगा। पहले दो शब्द साहब, let us have some love in the air। कुछ हवा में कुछ मोहब्बत भी रखें। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलके गए, मसला हो रहा था, हम भी फौजेदार। जनाब हफीज साहब, अभी आपके हमारे दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लैंड भी नहीं किए होंगे। लेट अस हैव सम लव इन द एयर टुडे। वी विल डिस्कस इश्यूज सीरियसली बट विथ लव। दूसरा शब्द आपने कहा कि मोदी साहब हार्ड लाइनर हैं। मुझे लगता है कि डिटरमाइंड और डिसाइसिव पर्सनालिटी को हार्ड लाइनर नहीं कहना चाहिए। और फिर मैं दुख के साथ कहता हूं, खैर मुझे अच्छा लगता अगर पाकिस्तान में भी आपके प्रीमियर को उतना खुला हाथ होता जितना हिंदुस्तान के प्रीमियर को होता है। मगर जिस प्रकार की बहस चलते रहे कि पाकिस्तान के प्रीमियर को अगर यहां आना है तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ आर्मी से पूछना पड़ता है, ISI से भी पूछना पड़ता है। ये तो आपने बड़ी ऑब्जेक्शनल बात कर दी जनाब।
ऑन अ सीरियस नहीं, this is very serious बढ़ता। issue. हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। डेफिनेटली आप- रेस्पेक्ट जी। रेस्पेक्ट टू दैट रेस्पेक्ट है। और देखिए no more कल serious issue. We have a कामरान democracy here. साहब मैं यहाँ याद दिलाऊं कि कल एक And informal we don't interfere in other countries' affairs. you may not but we stand deferred in this. हम नहीं कह सकते, हमारे पास Like एविडेंस India है। है। वो भारत ने मैं बोल रहा हूँ कि they may not think that way but we think otherwise. इंडिया ने, एक मिनट जरा हम कादियान Evidence साहब तो को भी हमारे शामिल पास है करते हैं। 71 का। इंडिया वो ने आपकी एक सोच है, हम नहीं मानते हैं संबित उसको। पात्रा। हमारे एक और गेस्ट भी आ गए, उनको तारुफ करा दूं जिनका जी, मैंने जरूर। नाम लिया था। जी ये मुजीर रहमान शामी साहब हैं, बहुत रिनोन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। 71 को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आप उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन आप कंप्लीट कर लें अजीत साहब। जी, आपकी सवाल तरफ ये बात उठता है नहीं हुई कामरान साहब, जब से प्राइम मिनिस्टर मारे गए आपके पास सवाल ये नहीं उठता है कामरान साहब, जो भारत के 50 दुश्मन हैं, टॉप 50 मोस्ट वांटेड, वो पाकिस्तान में है। उसकी लिस्ट हमारे पास है। ये लिस्ट पाकिस्तान को दी गई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर वो तमाम आतंकी हैं जो भारत के दुश्मन हैं। अगर कोई दोस्ती की शुरुआत होती है तो उसका भी कोई उसूल होता है। उस उसूल में यह है कि पहले एक दूसरे के प्रति भरोसा बहाल करें, जो आज कहा नवाज शरीफ ने, और यही वाजपेयी कहते रहे, यही मनमोहन कहते रहे। कोई भी मुल्क यही चाहेगा कि दोस्ती किसी उसूल पर हो। लेकिन अगर पीठ में छुरा भोंका जाएगा, सीमा पार से अगर आतंकी आएंगे, तो क्या दोस्ती की शुरुआत हो सकती है? जरा हम हमारे साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल है राज कादियान, इनके ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं राज कादियान साहब। आपके पास आ रहे हैं, जरा इनके ओपिनियन लेते हैं। राज कादियान इंडिया करता है। जी वो तो इंडिया करता है। नहीं पाकिस्तान तो कुछ करते हैं। राज कादियान साहब, ये इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने सब सार्क लीडर्स को बुलाया है, लेकिन जितनी अहमियत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो भी एक सार्क लीडर थे, सबके बराबर होना चाहिए था। इससे साफ जाहिर कि हिंदुस्तान उनसे रिश्ते अपने अच्छे करना चाहता है। ये प्रोग्राम ही हम पाकिस्तान का कर रहे हैं, मालदीव का नहीं कर रहे, श्रीलंका का नहीं कर रहे, इससे साफ जाहिर है। तो ये कहना कि वो बार हिस्टेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बिल्कुल नए। पाकिस्तान को आप अजीब बात कर दी आपने। कामरान जी मुझे मौका दीजिए। पांचों बराबर नहीं आप प्यार से तो कुछ समझने की कोशिश करिए। नहीं, आप मालदीव से कंपेयर ना करें पाकिस्तान को यार, फॉर गॉड सेक। अरे वो मालदीव से कंपेयर ना करें। वो अगर मंशा ही आपने नहीं है। बहुत लेसन लर्न करना है तो बांग्लादेश की प्राइम कामरान साहब सार्क आठों देश सार्क के मेंबर हैं। जी आठों देश सार्क के मेंबर हैं, सब कंपेरेबल हैं, हम भी कंपेरेबल हैं। भाई हमारी अपनी सिग्निफिकेंस है, आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार भूटान है, जिस प्रकार मॉरिशस है, तो किसी को एक दूसरे को आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सबके सब मेंबर्स सब बराबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। सब बराबर, सब डेमोक्रेसी, सब बराबर होने चाहिए थे। आपने शुरू किया है, लेकिन इस सेरेमनी के हीरो जो मोदी साहब होने चाहिए थे, बहुत ही आधी लाइमलाइट हमने नवाज शरीफ जी को दी है। जी दूसरी बात, मोदी जी दिल्ली में बिल्कुल नए हैं। वो बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, वो डिसाइसिव लीडर हैं, वो नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे भरोसा होगा कि नवाज शरीफ जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जिनके इनवाइट को एक्सेप्ट करने से पहले भी जिनको आर्मी से पूछना पड़ता है कि वो जो यहाँ बोल के गए हैं कि हमारी सरकार इस बात में कमिटेड है, उसमें कितना वजन होगा? ये जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे बातों से, तो उन्होंने लाहौर में बड़ी अच्छी बात की थी 99 में, शाबी साहब से जवाब एक हाथ वाजपेयी जी से मिलाया था, दूसरे हाथ। ये सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। भरोसा कैसे होगा? भरोसा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप पे भरोसा भी तो बड़ा मुश्किल है ना। कोई आप लोगों ने बड़ी हमारे साथ स्टैप ऑन द बैक किया है, उसको मैं रिपीट क्या करूं बार बार। शामी साहब, भरोसा कैसे होगा? वो कहते हैं जी आपके तो प्राइम मिनिस्टर जो आर्मी और आईएसआई से पूछ के आते हैं, तो इसका मतलब आर्मी ऐसे ही चाहती है हम जाए वहां पे, फिर तो मसले खत्म हो गया। देखिए, पहली बात यह है कि मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर हैं साबिक, चंद हफ्ते पहले ही जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सियाचिन के ऊपर समझौता करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके आर्मी चीफ ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, वो नहीं कर सके। तो भारत में भी जो आर्मी का असर रसूख है वो अपनी ये जगह कहां से जानकारी मिली? और पाकिस्तान में जो आर्मी का असर रसूख है वो अपनी हिंदुस्तान में जगह। हिंदुस्तान में ऐसे होता नहीं है। आर्मी चीफ से भी इजाजत लेने की जरूरत हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को नहीं होती है। होता है मेरे भाई, होता है, आपको नहीं पता होता है। पाकिस्तान में होती है, किताबें पढ़ा करें आप। अजीत पाकिस्तान में होती है, वहाँ शहबाज शरीफ मिलने जाते हैं आपके राहिल अजीत साहब, शरीफ से। अपने जर्नलों की किताबें तो पढ़ लें यार। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। लेने जाते हैं, देखिए मिलने जाना एक बात होती है, परमिशन लेने जाना दूसरी बात होती है। इस वक्त किताब का नाम मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगा इनको। ये चंद हफ्ते पहले क्यों असली सब आपके जहन में है? ऐसा है नाम उसका कि संजय अच्छा, शामी साहब की बात सुन लें, उसके बाद उस किताब में आर्मी चीफ की बात नहीं है जी। एडवाइजर ने किताब
लिखी है। संजय बारूदी तो नहीं है। आप एक बात सुन लें, लेकिन वो गलत, आप पहले बात गलत सुन कह लें। रहे हैं। उनकी एक किताब बात आई तय है, कर लेकिन लें। उस किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के साबिक उसकी बात हो रही है। अस्करी साहब, इसका सबूत तो तारीख में है। कितने जनरल हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सत्ता उल्टी है? आप एक बात- हिंदुस्तान में है 32 कोई? साल 32 साल 32 आप साल कैसे कंपेयर करते हैं? 32 साल यार, आपने पाकिस्तान अगर जनरलों में बात करनी है, देखिए फिर बात करेंगे। 32 एक और डिबेट रखते हैं आपके साथ 32 जनरलों साल की। पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही है जनाब। पहली बार 5 साल पीपी की कश्मीर में आपकी जो पपेट हुकूमत है पिछले 70 साल से 60 साल पहली बार से 32 साल आपके कश्मीर में फौजी जो हुकूमत आपकी रही पपेट है। हुकूमत है सर याकूब पिछले खान 60 सालों से। यहिया खान से लेकर और उसके बाद शामी साहब को बात तो कंप्लीट कर लेना यार। चलिए, बोलिए, बात सुन लें। बोलिए। बात पहले ये तय कर लें कि दोस्ती करनी है या नहीं। हाँ, ये आप भी तय कर ले। हम चाहते हैं दोस्ती हो। नहीं करनी है तो लड़ाई शुरू कर देते नहीं नहीं, चाहते हैं दोस्ती होनी चाहिए जनाब। अगर दोस्ती करनी है तो फिर हाँ, अगर होनी चाहिए तो फिर दोस्तों के तरीके से बात करनी पड़ेगी। वरना तो पंजाबी का मुहावरा है, लड़ाई और लस्सी का बढ़ाना कुछ नहीं है। लस्सी में पानी डालते चले जाए बढ़ती चली जाएगी, लड़ाई में आप जितने अल्फाज इस्तेमाल करते जाए बढ़ती चली जाएगी। तो पहले तो हमारे जो भारत के दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं और हमारे जो एंकर्स बैठे हैं, ये तय कर लें कि उन्हें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तेल छिड़कना है या पानी छिड़कना है या गुलाब छिड़कना है। बिल्कुल दोस्ती होनी चाहिए। और ये बात, और क्विकली मैं अस्करी साहब को अस्करी साहब बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब का इमेज इतना क्यों डिस्कस होता है पाकिस्तान में? बात यह है कि जो इतने साल से 67 ईयर से जो है इंडिया में एक लिस्ट ऑफ ग्रीवेंस है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें पता है। मैं आपको वो सुना सकता हूं, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंडिया के खिलाफ शिकायत का एक लिस्ट मौजूद है। तो लिहाजा अगर आप एक दूसरे पे वो शिकायत फेंकते रहेंगे और दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात इस किस्म के प्रोग्रामों की स्पिरिट ये होती है कि आप थोड़ा सा मसले को अंडरस्टैंड करें। हमें पता है कि हिंदुस्तान की प्रायोरिटी डायलॉग में टेररिज्म है और पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो कश्मीर है। तो ठीक है, जो हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज हैं वो अपनी जगह टेबल पे रखें, जो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं वो भी टेबल पे रखें, सब मामलात पे बात करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हर कंट्री का एक अपना डिसीजन मेकिंग स्टाइल होता है। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग का एक स्टाइल है। आपको ये वरी नहीं करनी चाहिए कि हम किस तरह फैसला करते हैं। जिस तरह हमें ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में कौन इलेक्ट होता है। ये हिंदुस्तान की जो लोग हैं, वोटर है, उसका हक है। जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, हम प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पॉपुलर मैंडेट है। बिल्कुल तो इस किस्म की लड़ाइयों से बात नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा। आखिरी बात यह है कि देखें एक इमेज, देखिए एक आखिरी बात सुन ले मेरी। आखिरी बात यह है कि एक इमेज होता है, मतलब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, एक इमेज पाकिस्तान में है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का एक इमेज बाहर है। मोदी साहब का एक इमेज अब प्रोजेक्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन एक इमेज बाहर है। और बुनियादी तौर पर जो इस वक्त कोशिश हुई है दिल्ली के अंदर, वो गुजरात से दिल्ली में आए हैं, एक बड़े कैनवस पे आए हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे आए हैं। और ऑल इंडिया बेसिस का मतलब यह है कि उन्हें ग्लोबल लेवल पे भी फंक्शन करना है। लिहाजा ग्लोबल लेवल पे अगर उन्होंने कामयाबी से फंक्शन करना है तो उनका इमेज एक पीस के आदमी के तौर पे, एक मॉडरेट इंसान की लीडर की हैसियत से होगा। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको आप कम से कम डिस्कस करें। बिल्कुल सही बात। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की जब नवाज शरीफ को बुलाया और इमेज बेहतर होगा, वरना इमेज बेहतर नहीं हो सकेगा मोदी साहब का। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही। लेकिन यही बात पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती है। यही सारी बात पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर भी लागू होती है। उन्हें भी इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, उन्हें भी इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि तीसरी दफा नवाज शरीफ साहब आए और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ और हो जाए। नवाज, देखिए आपने अपनी इमेज क्या दी। नवाज शरीफ साहब को इनविटेशन गया और हेरात में बॉम्बिंग हो गई हमारे मिशन पे। उसका खामियाजा कौन उठाएगा? आज अनुराधा, इसमें खास बात यह है अनुराधा जी, हेरात में जो कुछ हुआ उसके लिए अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हामिद करजई ने खुद कहा कि हेरात में जो हुआ लश्कर तैयबा एलटी शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जिस ढंग से टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं उसको पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा। और ये भी कह के गए हैं, आज ये कह के गए कि मुल्ला उमर। एक मिनट अजीत अंजुम साहब, अगर आपकी यही फैंटेसी है और आपने इसी तरह चलना है, ये तो हमारा बड़ापन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात ही नहीं की कि बलूचिस्तान में जो इंडिया टेररिज्म कर रहा है,
जो आप काबुल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो हमारा बहुत बड़ा पन है। लेकिन आप आज इस प्रोग्राम में उस बड़ेपन को जो है पता नहीं किस तरह प्ले कर रहे हैं। कामरान साहब चलिए, कामरान साहब देखिए, एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए, दर्शक देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। सबसे बड़ी बात, अगर इतने इल्जामों से बात करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ये सीधा हमला करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान आतंकी भेजता है, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है अगर ठीक रहा हमारे माथे फोड़ेंगे तो पाकिस्तान को अपने गिरबान में भी झांकना होगा। किया हमेशा। हाँ, 48 में आपने हमला किया, फिर आप 48 और 71 जाएंगे। आप गिरबान में अपने झांके, 71 में आपने हमला मैं किया। एक मिनट आ सकता हूं? चलिए, आइए। कामरान साहब मैं आपसे, कामरान साहब 2 मिनट मिलेगा मुझे, आप इजाजत दे दो। चलिए, इन्होंने नहीं बोला, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, नरेंद्र मोदी की मैं कल जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है वहीं से पिकअप करता हूं। वो हिंदुस्तान आए तो उनका स्टेटमेंट था कि आई हैव कम टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ कारगिल। जहां मैंने छोड़ा था कारगिल के थ्रेड्स को उठाने में आया हूं। आप बताइए, कारगिल के समय तो वही थे, फिर उन्हें आज कारगिल का थ्रेड्स क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या वो इसलिए नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल उनके हाथ में? थ्रेड का उन्होंने बात नहीं की, वो कर नहीं सकते कारगिल। नहीं, आप तमाम पेपरों में है, दिस इंटरव्यू इज देयर एवरीवेयर कि वो थ्रेड्स वो वहीं से चलना चाहते हैं। और कारगिल के विषय में बड़े इमोशनली भी उन्होंने कहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप देखिए, आपके प्रीमियर का कंट्रोल तो खुद आपके प्रीमियर के पास नहीं है। वो क्यों आज आके थ्रेड उठाना चाहते हैं जब तो थ्रेड का कंट्रोल उन्हीं के पास होना चाहिए था? एक बात बताइए, स्वामी साहब के बाप के पास आ रहा हूं मैं, ये पॉइंट सुन लीजिए जरूर। समित पित्रा जी, एक मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आपके अखबारों में पब्लिश है, आपके अखबारों में ये पब्लिश है कि जम्मू कश्मीर की ह्यूमन राइट्स कहती है 38 मुकामात पर 2000 से ऊपर नामालूम लाशें हैं, जो कौन से अखबार आप पढ़ रहे हैं? का इल्जाम है जो कश्मीर में आप लोगों को मारा। ये मैं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके यहाँ के अखबार में। और हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरे विश्व की जमहूरियत की सबसे बड़ी जमहूरियत है। मुझे लगता है कोई यहाँ प्रेस फ्री है लिखने के लिए। एक मिनट रोकना पड़ेगा। फिर बात यही हुई कामरान साहब, एक मिनट कामरान साहब बहुत अच्छा, अभी हसन अस्करी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। कामरान साहब, एक मिनट हसन अस्करी साहब को मैं सलाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कि अगर हम इसी तरह से डिबेट करेंगे और लड़ाइयों पर बात करेंगे तो बात आगे नहीं शुरू होगी। नरेंद्र मोदी की आलोचना सिर्फ आप नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने बुलाया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ आए, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया, दोनों ने एक बड़प्पन के साथ ये मुलाकात की। हमको इस सकारात्मक शुरुआत की भी बात करनी चाहिए। हम सिर्फ बात करेंगे आपने ये किया वो किया, नहीं होगा कामरान साहब। और सवाल उठता है, अतीत में जाएंगे, आप तुरंत कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी तो है कि मुंबई में प्रिंट मीडिया की बात ट्रेन करके पाकिस्तान से भेजा गया। प्रिंट मीडिया की बात की तो मैंने कहा ये छपा नहीं वहां पे। नहीं, लेकिन आप कामरान साहब एक बात बताइए, ये इंडिजिनस मूवमेंट है जी। शामी साहब रिस्पॉन्ड करें कश्मीर के ऊपर। भाई एक बात सुन ले जी, आप जरा शामी साहब की बात सुन ले जी। उसके बाद किया था कि संजय बारू की किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जी मुझे पता है। मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह की वर्किंग क्या थी, वो सियाचिन पे क्या करना चाहते थे, आर्मी ने उनको नहीं करने दिया। उसके बाद वो फाइलें लेके रोज जाते थे जनाब सोनिया जी के पास, और वो ऑर्डर जारी करती थी और फाइलों पे ऑर्डर होते थे, पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी। ये सारी तफसील उस किताब में। और तब एक मिनट नहीं, अनुरोध है, तफसील आप बताएंगे तब मैं आपको कहूंगा बेनजीर कौन सा प्राइम मिनिस्टर पढ़िए, आप एक बात सुन ले पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी के एक जनरल रहे, उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम मैं ब्रेक के बाद दूंगा, जिसमें किताब में लिखी है, सुन लीजिए, कि कारगिल से पहले किस ढंग से सेना अभी ब्रेक नहीं है अजीत साहब, अभी ब्रेक नहीं है अजीत साहब, अभी ब्रेक नहीं है। नहीं, अभी ब्रेक नहीं है। अपनी किताबें भी पढ़िए जी, ब्रेक लेते हैं। आपका एलओसी कहां से आ गया अजीत साहब? एलओसी मतलब हमारी सरहद, स्पेशल स्टेटस खत्म कीजिए पहले कश्मीर का, हमारी सरहद में उसके बाद कहिएगा एलओसी। मुशर्रफ हमारी सरहद में दाखिल हुए सेना चीफ के तौर पर, और ये कब हुआ है? ये कब हुआ है? अफसर ने किताब लिखी है। अजीत जी और कामरान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब यहाँ स्वॉट एनालिसिस करने आए थे क्या? जैसे मैनेजमेंट जी, मुझे साहब ये डिस्क्रिमिनेशन होगी इधर। मुझे ये अगर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो फिर करने क्या है? एग्जैक्टली सही बात।
अगर ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते तो हम बात क्यों कर रहे हैं? वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप मुंबई से आगे बढ़े। आप तो मुंबई से आगे बढ़े। हाँ, मुंबई से आगे बढ़ जाएंगे। आप जो मुंबई के गुनाहगार वहाँ पनाहगार उन्हें हवाले कर दीजिए या उनके खिलाफ एसटीडी ट्रायल करिए। मुंबई के बाद भी मनमोहन सिंह ने ट्रेड कॉरिडोर की बात की थी। उसके बाद शर्मल शेख में मुलाकात थी, उसके बाद कई मुलाकातें न्यूयॉर्क में मिले। लेकिन चलिए कामरान साहब, ब्रेक पर जाना होगा या तो आप ब्रेक पर जाइए, मैं ब्रेक पर जाता हूँ। और साथ पासपोर्ट की बात की। मैं ब्रेक लेता हूँ। चलिए एक बात अनुराधा जी, ब्रेक पर जाना होगा। बाद वापस लौटते हैं। हमारे साथ हैं लाहौर से दुनिया टीवी के एंकर कामरान शाहिद, उनके साथ हैं स्टूडियो में 3 मेहमान। लाहौर और दिल्ली लाइव लगातार आप देख रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ के भारत दौरे से, नवाज शरीफ की मोदी से मुलाकात से क्या निकलेगा। क्या एक नए तरह की शुरुआत होगी? दो देशों के बीच कई बार जिस ढंग से लगता है दुश्मनी जैसे हालात हैं, क्या वो हालात बदलेंगे? ब्रेक के पहले कामरान साहब, आप किताब का जिक्र कर रहे थे। एक किताब लिखा है कर्नल अशफाक हुसैन ने, जो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर, जाहिर है सीनियर आर्मी अफसर हैं। उन्होंने लिखा है विटनेस टू ब्लंडर, कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जो आपके फौजी थे, फौजी चीफ मुशर्रफ और 80 ब्रिगेड के कुछ अफसरों के साथ किस ढंग से भारत की सरहद में दाखिल हुए थे करगिल से ठीक पहले। और ये आपकी आर्मी के ही कर्नल ने लिखा है। तो ऐसी किताबें आपकी आर्मी के लोग लिख रहे हैं कि किस ढंग से पाकिस्तान सरहद पर सीमा पार से आतंकी को भेजता है। यहाँ पब्लिश नहीं हुई भी, वहां पब्लिश नहीं हुई है। अजीत साहब, फॉर द रिकॉर्ड, ये किताब जो आपने पब्लिश की है, हमने, अब लीजिए, ये तो आप तो एकदम निहायत ही नॉन सीरियस आदमी लग रहे हैं। और करने से बड़ा रैंक कोई नहीं मिला था आपको। नहीं, निहायत ही नॉन सीरियस बात कर रहे हैं बॉस। ये कर्नल है आपकी। चलिए, उसके बाद भी परवेज मुशर्रफ साहब ने इस बात भाई, यहाँ तो हजारों जनरल हैं, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। इसको छोड़े, असल इशू क्या है? हजारों जनरल तो नहीं है मुशर्रफ की तरह, हजारों जनरल तो नहीं है मुशर्रफ की तरह। मैं चाहूंगा मुशर्रफ का बयान सुनाया जाए। आप सुनिए जरा मुशर्रफ का बयान। हजारों जनरल में मुशर्रफ नहीं थे, या आप करेक्ट कर लीजिए, हजारों जनरल में थे या आपके आर्मी चीफ थे, जो आपके राष्ट्रपति भी रहे कई साल तक, जिन्होंने नवाज शरीफ को देश निकाला किया, जिन्होंने भारत में करगिल किया। जरा सुनते हैं मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था, जरा सुनाया जाए। क्यों बुलाया उनको हिंदुस्तान में? मुशर्रफ साहब को सुनाया जाए, मुशर्रफ साहब को सुनाया जाए, जरा सुनिए। जहाँ से अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है। 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते, हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। कारगिल था, जहाँ से अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है। 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते, हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। सुना आपने? ये आपकी आर्मी के चीफ थे, प्रेसिडेंट भी थे। क्या कहा आपने, सुना? अजीत साहब, इसको चलाइएगा मत। एक मिनट, हाँ। इसको इंडिया में ना चलाइएगा। इट शोज कि आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। इट शोज के पाकिस्तान की जो फौज नहीं, ये दिखता है कि हमने यकीन किया। ये दिखता है कि वाजपेयी इतने बड़े दिल वाले थे कि लाहौर गए, उन्होंने यकीन किया। फेल्योर तो जब आपके मुल्क में आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, फौजी राष्ट्रपति, जब अपने प्रधानमंत्री को आप एक तरह से धक्का देकर रातों रात निकाल सकते हैं। जनाब आपके आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं आपके मुल्क में? देखिए, बात यह है कि अगर आपने मसाइल को हल करना है तो आप की बात सुनने भी आपने देखिए, अगर आपने मसाइल को हल करना है तो मसाइल को हल करने का तरीका यह है कि आप माजी के पास्ट के कैदी नहीं होते, बल्कि पास्ट से सिर्फ लेसन ड्रॉ करते हैं। और जब तक आप प्रेजेंट और फ्यूचर में गुफ्तगू नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा। जिस तरह आप हिस्ट्री सुना रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान से भी हिस्ट्री सुनाई जा सकती है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अगले 67 साल 67 ईयर हो गए, कई 67 ईयर निकल सकते हैं कि आप अपनी जो है ना अपनी कथा तैयार कर लें। हम अपनी कथा तैयार कर लेते हैं, निकलेगा कुछ नहीं। अगर मामलात को हल करना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का गरीब है और हिंदुस्तान का गरीब है, उसका फ्यूचर हम किस तरह बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान के मसाइल हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी के मसाइल हैं, उनको किस तरह हम एड्रेस करेंगे। इस किस्म की बेमाने गुफ्तगू से कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने हसन अस्करी साहब। मिल जाएगी कि बड़ी आपने फेंटी लगा दी पाकिस्तान के सुनने वालों को। ये इस तरह नहीं है। ये जरा आपके पड़ोस में जो कामरान साहब बैठे, उनको भी जरा समझा दें। आप कहते हैं जी बहुत बड़े सेकुलर लीडर है हसन अस्करी साहब, जरा कामरान साहब जो आपके बगल में बैठे, उनको ये नसीहत दे दें।
अगर वो समझ जाएंगे तो हम बातचीत उसी ढंग से करेंगे। आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। नहीं, आपके बगल में बैठे हैं कामरान साहब को बता दें। चलिए, नरेंद्र मोदी साहब की इंसानों के कत्ल को कुत्तों से तशबीह दे रहे हैं। अब फिर देखिए हसन अस्करी साहब, अगर आपके बगल में बैठे जो कामरान साहब हैं, अगर इस तरह से बातें करेंगे तो कैसे शुरुआत होगी? जी जवाब दीजिए। मेरे पार्टी का मेरे बगल में जो भी बैठा हो, आपके बगल में आपकी बगल में जो बीजेपी वाले बैठे हुए, कामरान साहब नहीं बोल रहा, खून है मुसलमानों का। सुनिए कामरान साहब, बात ही नहीं करनी चाहिए हमें तो। कामरान साहब, मुझे लगता है इस तरह से बात अगर करेंगे तो शायद ये डिबेट होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हाईली ऑब्जेक्शनेबल, इस तरह से बात करेंगे डिबेट होनी नहीं चाहिए। कामरान साहब, मैं बीजेपी वाला ही आपका मित्र बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ, आप सुनेंगे? That's up to you। आप सुनेंगे ना? जी देखिए, पहले तो कामरान साहब मैं कुछ बता दूं महत्वपूर्ण आंकड़े कि आप भी जानते हो कि जितने हमारे मुसलमान भाई शायद पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं और हिफाजत के साथ रहते हैं। मगर दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि जो थोड़े बहुत भी हिंदू वहां थे वो अब नहीं रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो माइनॉरिटीज का किस प्रकार प्रोटेक्शन करना है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन कैसे करना है ये हम आपसे नहीं सीखेंगे। बेहतर होगा गुजरात में राइट्स, सर अयोध्या में राइट्स, आप कृपया करके आप देखिए, आज आपके प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, तो आज मैं अपना स्वर ऊंचा नहीं करूंगा, मैं बहुत कर्टियसली बात करूंगा क्योंकि वो हमारे मेहमान थे, आप मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं ऊंची आवाज में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कृपया सुन लीजिए। आप देखिए हिंदुस्तान में किस प्रकार से माइनॉरिटीज का हिफाजत किया जाता है, कृपया आप इसे समझें यहां आके। दूसरी बात है, गुजरात में डेमोक्रेसी है। गुजरात में 3 बार चीफ मिनिस्टर चुन के आए नरेंद्र मोदी। गुजरात में लगभग 10% मुसलमान भाई रहते हैं। गुजरात में अगर नरेंद्र भाई 3 बार चुन के आए हैं तो गुजरात के मुसलमानों ने ही चुना है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने चुना है। चलिए सकारात्मक थोड़ी बात करें सर, पॉजिटिव बात करें, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी यही कहा कि एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन अच्छी शुरुआत। एक मिनट अजीत साहब, अब यहाँ से भी रिस्पॉन्स ले लीजिए। शामी साहब जी, ये गुजरात, यहाँ से भी रिस्पॉन्स ले लीजिए। गुजरात में मुसलमानों की मेजॉरिटी है क्या? आपको क्या लगता है? पूरी दुनिया कह रही है जो गुजरात में फसादात हुए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कहानी हमारे यहाँ नहीं होती है भाई साहब, ये वो कहानी नहीं कहते हैं यहाँ। आपके जस्टिस ने ये कहा, आपने ये कहा है, आपको तो अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज किया जनाब गुजरात में कत्लेआम पे। अक़लियतें बहुत महफूज हैं। मुझे लगता है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं। अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज किया और अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए पाकिस्तान पर। अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज, फिर हम बात करेंगे तो फिर अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए। अमेरिका ने कितनी बार कहा है कि पाकिस्तान कैसे सरपरस्ती, पाकिस्तान में आतंक की सरपरस्ती होती है, आतंक के आका बैठे हैं पाकिस्तान में। आप अमेरिका के किसी स्टैंड को सेलेक्टिव नहीं ले सकते। कामरान साहब इन्वॉल्व नहीं है हिंदुओं के मर्डर में, क्रिश्चियंस के मर्डर में। सबसे बड़ी बात है कि मूविंग फॉरवर्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी और उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान होके अमेरिका आइए और हम इंडिया के साथ, भारत के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस बनाना चाहते हैं। तो ये आपके यहाँ होता होगा कामरान साहब, लेकिन मुझे लगता है इससे आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना तो हिस्ट्री सुनेंगे। हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर किसी क्रिश्चियन के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरह किसी नॉन मुस्लिम कत्ल में इन्वॉल्व, कोई कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है जनाब, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। गलत बयानी कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, गलत बयानी कर रहे हैं। अजीत जी मैं एक सेकंड आ सकता हूं। फिर आपको अपने मुल्क में कैंपेन चलाना चाहिए कि नवाज शरीफ क्यों आए भारत। अगर इस तरह से विषैली बातों से, इतना पॉइजनस बातों से आप बात शुरू करेंगे तो बात निकली कादियान से बताइए। आज हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और वो कर रहे हैं कत्ल में। हमारी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, लेकिन इस तरह की बातें करके आप अजीत अंजुम साहब को हमारी भी सुनेंगे। बिल्कुल, कोई विपता हमारी भी सुन लो। जी बोलिए। मैं गुजारिश ये करता हूं कि पाकिस्तान के लोग अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं, हमसायों के साथ। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान नहीं है जो ये ख्वाहिश लेकर भारत नहीं गया। जुल्फकार अली भुट्टो गए, जनरल ज़ियाउल हक गए, आप जर्नैलों के खिलाफ बोल रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक गए, नवाज शरीफ गए, हत्ता के जनरल मुशर्रफ गए। ये सारे हमारे हुक्मरान जर्नैल थे, सिविल थे, सारे अमन का पैगाम लेकर गए।
अरे आपने जवाब में क्या किया? जनरल, अरे क्या बात कर रहे हैं? जनरल मुशर्रफ ने कारगिल में किया, उसके बाद वाजपेयी ने दरिया दिल दिखाई। वाजपेयी ने आगरा समिट में जनरल मुशर्रफ को बुलाया। जनरल मुशर्रफ ने उसके बाद क्या किया, उसके पहले क्या, दुनिया जानती है। आपने बम धमाके कराए हमारे, दुनिया जानती है। लेकिन फिर वही बात, मुझे लगता है आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है आप तो कुछ अच्छी बात करें कि अच्छी शुरुआत कैसे हो। कोई हुक्मरान आता नहीं है, अच्छी बात तो करें कुछ। आपका मुल्क नहीं तोड़ा। हम चाहते हैं तो जब खालिस्तान की बात चल रही हफीज थी, साहब, हम आप भी ये फौज बताइए कि अमृतसर में आपकी दाखिल कर हुक्मरानों ने देते। आपके हमने अपने तो नहीं हुक्मरानों की। के साथ क्या आपने किया? फौज दाखिल की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। हफीज साहब अगर इजाजत हो तो मैं आपसे ये पूछना चाहता क्या हूँ। ताल्लुक है? हफीज साहब, आपके हुक्मरानों ने आपने हुक्मरानों जरा से क्या इनको भी किया शामिल है? करते हैं, जरा इनको भी शामिल करते हैं। कादियान साहब, गांधी जी के साथ कादियान क्या किया? कादियान साहब को शामिल बात में करते हैं। एक मिनट, कादियान साहब को महात्मा शामिल गांधी के साथ आपने क्या किया? संबित पित्रा जी, कादियान साहब को शामिल करते हैं इस बात में। मुझे अक्सरी साहब की बात अच्छी लगी कि हम ऐसे वाद विवाद करते रहेंगे तो बात वहीं उलझी एक बार रह सुन तो लेते हैं, जरा सुन तो लीजिए। क्योंकि हमारे मुद्दे ऐसे हैं, हम बॉम्बे की बात करेंगे जरूर, हम आतंकवाद की बात करेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। एक मिनट सुन लेते हैं राज कादियान साहब को, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। सिखों का भी कत्लेआम किया। अरे जनाब, आप फिर देखिए, इसका मतलब आप लोग एक एजेंडे के साथ डिबेट कर रहे हैं। आप ये तय करके आए, इसका कत्लेआम किया, उसका कत्लेआम किया, और आप सब लोग पता नहीं क्या है, क्या बात कर रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं कि अगर दो मुल्कों में दोस्ती हो, उस दोस्ती किसी बुनियाद पर हो, वो दोस्ती किसी बुनियाद पर हो। कामरान साहब, कुछ अच्छी बात भी तो करें, अजीत साहब, कुछ अच्छी बात भी करें। अगर दिलों में जहर है तो बातचीत नहीं हो सकती है। मैं देखो अच्छी बात देखें। हाँ, देखिए ये देखें, ये मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, ये रुमाल, ये देखें अमन का। नहीं, मैं व्हाइट आपने शर्ट बात पहन के, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कर दी आपने, माइनस कर दी, और हम तो खुद विक्टिम है। वो तो नहीं, वो नहीं, ये तो पीस की निशानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। कबूतर उड़ाकर पीछे से बम भी फेंकते हैं लोग, और कबूतर जो पीस की निशानी होती है उसमें भी बम मारकर सीमा पार से फेंका जाता है। जी राज कादियान, सुनते हैं एक मिनट। राज कादियान, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अख्तरी साहब ने भी कहा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कंधे के पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। मुद्दे हमारे कुछ ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, आपके मुद्दे जो हमको पसंद नहीं आएंगे। कोई ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढे जाए जहां दोनों देश सहमत हो और आगे बढ़ सकें। सबसे पहला ये अच्छी बात है कि दोनों देशों में जनता जो है, आवाम जो है, वो शांति चाहता है, क्योंकि सब मानते हैं कि जब तक शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं होगी। ये एक कॉमन पॉइंट है। दूसरा, ऐसे मुद्दे चुन के चले जिस पर विवाद नहीं, जैसे व्यापार है, उसमें भी हमें MNF स्टेटस अभी तक नहीं दिया पाकिस्तान ने, चलो वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसे जो बगैर कंट्रोवर्शियल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर अगर हम आगे बढ़ें, आप कश्मीर की बात करते रहे, हम बॉम्बे की करेंगे, हम आतंकवादी कैंप्स की बात करते रहेंगे, तो फिर यही डिबेट 1 घंटा या 10 घंटे भी करते रहे, वहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां से तो आगे बढ़े, तो ऐसे कॉमन मुद्दे ढूंढें जहां दोनों देश सहमत है और आगे बढ़ सकें। कामरान साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शामी साहब की वहीयत में आगे बढ़ते हैं। जी जी, आपने व्हाइट रुमाल लगाया हुआ है पीस के लिए, तो हम लोगों ने भी, हमारी भी यही ख्वाहिश थी। मैंने भी खाड़ी खास का कपड़ा पहना हुआ है। आपके पाकिस्तान का ब्रांड है खाड़ी खास, खड़ी खास, उसका मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है। तो आप अगर आगे बढ़ते हैं, आपने सिर्फ रुमाल लगाया, हम यहाँ कपड़े पहन के आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपकी है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीछे देखते हैं। अरे आगे बढ़िए। आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम तो पीछे देख नहीं रहे, आगे देख रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर पीछे देख रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल पीछे नहीं देख रहे हैं। ये आपकी नासमझी है कि आप उसको, आप उनके जेस्चर्स को आप इस तरीके से देख रहे हैं। आप ये देखिए, उन्होंने बुलाया, आप ये देखिए कि नासमझी बड़ी रिलेटिव टर्म है व्हेन इट कम्स फ्रॉम इंडिया। The problem is that you people don't want to move forward. कभी भी अमन नहीं कर सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपने आप को मजलूम और दूसरे को हमेशा जालिम समझें। बात यह है कि ज्यादतियां दोनों तरफ से हैं, आप बैठ के उन पे बात कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जनता पे फोकस करें, इंडिया की जनता, पाकिस्तान की जनता पे, अगर विकास की जो है बात करते हैं, शांति की बात, फिर तो बात आगे चल सकती है। अगर मैं ये काम करूं, मैं एक लिस्ट तैयार करके कहूं कि इंडिया ने ये ज्यादती की है, आप कहें पाकिस्तान ने ये ज्यादती की है, तो फिर ठीक है, लड़ते रहिए। और इसको आपको आगे की तरफ देखना है। आगे की बात कैसे हो, आगे कैसे देखा जाए और कहां से फ्रेश स्टार्ट हो। रहमान साहब, भाई 1 मिनट, शामी साहब की बात सुनिए। उन्हीं के पास आ रहा हूं। तारीख में ऐसा बहुत कुछ मौजूद है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते।
और ऐसा भी मौजूद है जिसका जवाब ढूंढना हमारे लिए भी मुश्किल हो। बिल्कुल। गलतियां तो दो तरफा हैं और अच्छा, अब अगर उन गलतियों में फंस जाएंगे और एक दूसरे को ताने देंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर आगे नहीं जा सकते। आगे जाना है तो हमें समझना चाहिए हम जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में भी है, इंडिया के मुफाद में भी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक मुल्क के मुफाद में है और किसी दूसरे मुल्क के मुफाद में नहीं है। तो माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना है और एक दूसरे, आज जो मसले हैं ये मसले हल करने हैं, लेकिन मसलों में उलझना नहीं है। ये नहीं कि उनकी वजह से हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाए और एक दूसरे से उलझ पड़े और कुश्ती लड़ने लगे, ऐसे तो फिर हर चीज खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात कही। जब मोदी साहब ने बुलाया है नवाज शरीफ साहब को, बड़ा अच्छा काम किया है। नवाज शरीफ साहब वहां गए, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब इस अच्छे काम को आगे बढ़ना चाहिए। अब मोदी साहब को उन्होंने दावत दी है, वो यहाँ तशरीफ लाए पाकिस्तान में, फिर सेक्रेटरी खारजा जो है मिलने वाले हैं वो मिले, चीजों को आगे की तरफ लेके बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजीब साहब। करने का काम है, उसको पहले रखना चाहिए। मुजीब साहब आपने बहुत सही बात कही। अजीत साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक मिनट और इसका जवाब दे दूं, ब्रेक पर जा रहे हैं। मुजीब साहब ने बहुत सही बात कही। कामरान साहब, मुजीब साहब ने बहुत सही बात की, उसका जवाब दे दूं, उसके बाद ब्रेक पर जाते हैं। कामरान साहब, जाहिर है जब आतंकी वारदातें होती है, चाहे आतंक आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ किसी और मुल्क में, बहुत सारे बेकसूर मारे जाते हैं साहब। मुंबई में भी जहां मारे गए लोग, चाहे सीएसटी स्टेशन पर, चाहे होटल में, 170 लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं उसमें महिलाएं और बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन 10 लोग आए रातों रात कराची से ट्रेन होकर बोट से आए और एकदम AK-47 से फायरिंग की और पौने 200 लोगों को मार दिया। सवाल उठता है उन बेकसूरों की भी बात होनी चाहिए। अच्छा, अजीत साहब एक बात सुनिए। अजीत साहब भी था, चलिए जो भी दहशतगर्द था, जहां भी था, अगर पाकिस्तान की सेना की कोई भूमिका, कोई रोल नहीं था, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और सामने कल्प्रिट आना चाहिए। अच्छा अजीत साहब, अब मैं सर एक मिनट अब आपने एक चीज दिखाई मुझे, अब एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ। भाई इंसान तो इंसान है, चाहे गुजरात में मरे या मुंबई में मरे, हम सबको कंडेम करते हैं। फर्क ये या लाहौर में मरे या हमारी ISI में मरे शहीद हो, ठीक है जी, या श्रीनगर कश्मीर में शहीद हो, या ठीक है जी, लेकिन हमारे हाथ पे एटलीस्ट ये नहीं है कि हम जस्टिफाई करें और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए मैस मर्डर को। आप ये देखिए, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, उसका ब्रेक लेंगे। जी दिखाइए अजीत साहब को, इंडिया को। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। सेकुलर इंडिया के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले तशबीह गलत इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। आप ब्रेक के बाद वापस लौटिए, इसका जवाब देंगे, क्योंकि इसका जवाब मोदी दे चुके हैं। इसको डिस्टॉर्ट करके, गलत बयानी करके अपने ढंग से आप डिफाइन कर रहे हैं।